मेरा गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सक्षम विपक्ष के रूप में वहाँ पर अच्छे सुझाव के साथ में, और जो 18 साल के परफॉर्मेंस में जो फेलियर्स हैं उनका भी वो चिंतन करें। भाषा को लेकर कांग्रेस हमेशा से गंभीर रही, चाहे कोई भी भाषा हो, धर्म हो, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए महासचिव और झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, और बातचीत उनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस की आगे की रणनीति सम्मेलन के तौर पर होने जा रही है वो कैसी होगी और उसके आगे की दूरदर्शी परिणाम क्या कुछ होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, चिंतन शिविर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, अब आगे रणनीति बनने जा रही है, नया प्लानिंग होगा, क्या कुछ होगा वो समझना चाहेंगे पहले हम। ये चिंतन शिविर की ही अगली कड़ी के रूप में ये संवाद कार्यक्रम है, जो कि 5 प्रमंडलीय स्तर पर प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। जो दिशा निर्देश इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर से निकला, और जिसमें माननीय नेता राहुल गांधी जी ने भी जिसमें अपना संबोधन किया, उस संदेश को लेकर, और जो मंथन के दौरान जो एक दिशा निर्देश, जो कार्यक्रम इस चिंतन से निकल कर आए, उनको हमारे कार्यकर्ताओं तक, हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से सूचित करने का एक संवाद के माध्यम से कार्यक्रम रखा हुआ है। संवाद सत्ता और संगठन के बीच मजबूत करने के लिए, संवाद संगठन के आंतरिक रूप से प्रदेश, जिला और ब्लॉक और बूथ लेवल पर स्थापित करने के लिए इस संवाद कार्यक्रम को आगे भी बढ़ेगा। इसके माध्यम से 100 दिन का कार्यक्रम जो हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें सदस्यता अभियान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि वो 31 मार्च तक पूरा हो रहा है। उसी के साथ साथ में हमारे प्रशिक्षण शिविर हैं, हमारे अलग अलग विभागों को लेकर धरना प्रदर्शन हैं, कुछ प्रोग्राम, हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी हैं, और इन सब चीज़ों को लेकर एक 2024 के चुनाव के लिए हम किस प्रकार से तैयार होना है, संगठन को किस प्रकार से तैयार होना है, हम किस मुद्दों पर वैचारिक रूप पर हमारे हर कैडर को मजबूत करना है, इन सभी उद्देश्यों को लेकर, एजेंडा को लेकर हम इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, झारखंड में आप लोग जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय आप लोग सबसे ज़्यादा युवाओं पर आप लोगों ने जोड़ दिया, और जो एक परिणाम और एक सोर्सेस निकल करके सामने आती है कि कांग्रेस से झारखंडी और खास करके जो आदिवासी बहुल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग होते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुद्दा झारखंड में चल रहा है वो आपको स्थानीय भाषा नीति को लेकर के है। इस पर कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि बहुत बार सवाल किए जा रहे हैं इसको लेकर के, युवा जो है वो रोड पर हैं, सड़कों पर हैं। देखिए, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, कुछ षड्यंत्रकारी इस विषय को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाषा को लेकर कांग्रेस हमेशा से गंभीर रही, चाहे कोई भी भाषा हो, धर्म हो, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए, उसमें कोई भी दो मत नहीं। लेकिन भाषा का उपयोग कम्युनिकेशन, संवाद के लिए होता है, जहाँ पर एक दूसरे को समझने की कोशिश होती है। वहाँ पर इस मुद्दे को एक दूसरा मोड़ देकर, और इसको जिस प्रकार से इसका राजनीतिकरण हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हर एक की भावना का सम्मान करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं, और अलग अलग विषयों, अलग अलग जिलों से फीडबैक लेंगे और इस विषय पे अपने मत भी रखेंगे। लेकिन एक जनमत जो हमारे शिविर के दौरान निकल कर आया, उसमें एक ये रहा कि हिंदी का भी इसमें समावेश होना चाहिए, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है, जो कि कई भाषा और उसका एक कॉमन सॉल्यूशन है, जिस पर सभी लोग की सहमति, किसी की असहमति नहीं है, तो उसकी भी मदद लेना चाहिए। और साथ ही साथ भाषा विवाद को लेकर जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं जो लोग, उनका भी समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है, उस पर सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। सर, आप लोग बजट सत्र पेश कर रहे हैं, इस वक्त बजट सत्र चल रहा है, उसको लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि झारखंड में हम लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन विपक्ष जो है और झारखंडी भाषा में कह रही है कि सरकार जो है वो सिर्फ डुगडगी बनाने का काम करती है, कुछ काम नहीं हुआ अभी तक झारखंड में। देखिए, देश अपना, झारखंड को बने हुए आज 21 साल हो गए। 21 साल में से 18 वर्ष मात्र भारतीय जनता पार्टी ने एकमेव राज्य झारखंड में किया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही कमज़ोर विपक्ष के रूप में वहाँ है, जिसके पास ना कोई एजेंडा है, ना जिसके पास कोई प्रोग्राम है। सिर्फ मात्र सरकार की या की जो नीतियाँ हैं या कोई प्रोग्राम्स हैं, उनका सिर्फ ब्लाइंडली उसका विरोध करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
मेरा गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सक्षम विपक्ष के रूप में वहाँ पर अच्छे सुझाव के साथ में, और जो 18 साल के परफॉर्मेंस में जो फेलियर्स हैं उनका भी वो चिंतन करें, और उन फेलियर्स को दूर करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उसके लिए सरकार के साथ खड़े हों ताकि प्रदेश के लोगों का भला हो। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, जब आप जा रहे थे झारखंड प्रभारी बनकर उस वक्त भी हमने आप लोगों से बातचीत की थी और आपसे सब चीज़ जानने की कोशिश की थी। एक बहुत अहम सवाल ये है कि आपके कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो खुद पार्टी से नाराज चल रहे हैं, जिसकी स्थिति और समावेश जो है वहाँ देखने को मिलती है, उसको आप डैमेज कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कोई विधायक हर एक की, देखिए व्यक्तिगत रूप से हर एक को सुना गया है, उनका समाधान निकाला गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब पार्टी के विचारधारा से मजबूती के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे विधायक हों चाहे अन्य पदाधिकारी हों। हर एक की छोटी मोटी जो कमजोरी या कोई तकलीफ़ें थीं या शिकायतें थीं, उसको इसी प्रकार के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बेहतर कोऑर्डिनेशन और समन्वय स्थापन कर हमने कुछ दूर किया है, और कुछ आने समय और बेहतर के लिए दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर झारखंड में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, हालांकि इसमें कई सफलता भी मिली है और उसका खुद नेतृत्व जो है वो अविनाश पांडे जी कर रहे हैं। द इंडिया टॉप के लिए देवाशीष कुमार की रिपोर्ट।